म्यूज़िक में मेरे को खुशी है, मन शांत रहता है, मेंटल स्ट्रेस लेवल ख़त्म हो जाता है, मज़ा है बड़ा। मेरे घर पे पहले से ही संगीत का माहौल हुआ करता है और जिसमें मेरी बुआ जी गाना गाती हैं। मेरे दादाजी जो थे वो वायलिन बजाते थे। मैंने वायलिन सीखा लगभग जब मैं 10 से 12 साल के आसपास था। हाँ, बिल्कुल इंस्पिरेशन मेरे सबसे पहले मेरे पिताजी। मैंने जिनको बचपन से वायलिन बजाते हुए देखा। शुरुआती दौर में मैंने सबसे पहले तबला बजाना शुरू किया, पर मुझे सभी ने इंसिस्ट किया क्योंकि मैं गाया भी करता था, तो कि आप गाओ, ज़्यादा बेहतर है। पर पिताजी ने मुझे ये कहा कि यार तुम गाओ मत, तुम वायलिन बजाओ। मैंने जब सीखा उसके बाद में मेरे को ऐसा लगा कि मैं जो सीखा हूँ तो अंकुर ने भी सीखना चाहिए। फिर मैंने वायलिन को धीरे धीरे डेवलपमेंट देखा अपने अंदर कि नहीं, इस चीज़ को करने से ऐसा होगा। और भगवान की दया ये रही कि मुझे बहुत अच्छे गुरु के सानिध्य में जाने का मौका मिला, डॉक्टर रामचंद्र भागवत। पर उन्होंने मुझे लगभग 6 महीने केवल बिठाया और केवल सुनने के लिए कहा कि केवल श्रवण करो। और ये ज़रूरी होता है। ये एक्चुअल में गुरु ये देखते हैं कि भाई वाकई में कितना डिवोटी है इसमें। मेरी वाइफ म्यूजिशियन है, उसने म्यूज़िक में एमए किया हुआ है, वोकल में। और कई बार ऐसा होता है कि मैं जब भी रियाज़ करने बैठता हूँ और यदि उसको कुछ खटकता है तो वो अक्सर मुझे आकर टोक देती है कि यार अंकुर, इस चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा है, इस चीज़ को यदि ऐसा करके देखा जाए तो, या इस चीज़ को ऐसा किया जाए, तो मैं फिर उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ अपनी बजाने में कि हाँ यार ये नया हो सकता है। और यदि मज़ा आता है तो वो खुद उसकी चीज़ को वाह बोलती कि यार ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। शादी के बाद से म्यूज़िक का एक दौर रहना, मैं जब सीखना शुरू हुआ या मैं जब पैदा हुआ तब से एक संगीत का दौर रहना। मैं ये बोला जा सकता है कि मैं संगीत ही मेरे चारों तरफ है, या मैं संगीत से ही घिरा हुआ हूँ। बड़ा ही आनंद आता था अपने बचपन में जब मैं यहाँ आया करता था। मेरे घर के नज़दीक ही है मेरा स्कूल अभिनव विद्या मंदिर, जो छतरी बाज़ार में है। मेरा स्कूली शिक्षा पूरी यहीं हुई है और इसी के साथ यहाँ की एक जो वाइब्स है वो बड़ी अच्छी है, सराउंडिंग बड़ी अच्छी है, ग्रीनरी अक्सर रहा करती है, तो बड़ा मज़ा आता था यहाँ पे। स्वतंत्रता दिवस के दिन हम लोग आते थे तो साहब उस समय बारिश हुआ करती थी और भीगते हुए खड़े हुए हैं, जन गण मन कर रहे हो, भीग रहे हैं। और मेरी म्यूज़िक की जर्नी भी बोल सकते हैं मैंने यहीं शुरू की थी। मुझे काफ़ी लोग ये बोलते थे कि म्यूज़िक से रोज़ी रोटी नहीं चल सकती, तो मैंने उनको ये कहा था कि ऐसा कुछ नहीं, म्यूज़िक से रोज़ी रोटी चल सकती है, बस ये है कि आप उस चीज़ के लिए कितना डेडिकेशन है आपका म्यूज़िक के प्रति। यदि आप उसके अंदर अपना 100% दे रहे हैं तो म्यूज़िक भी आपको अपना 100% ज़रूर देगा।
बेटी के साथ मेरा ऐसा है कि जब भी मैं वायलिन बजाने बैठता हूँ तो उसको एक अलग आनंद आता है, और जब भी वो मेरा वीडियो देखती है तो सबसे पहले बाबा, ये एक उसका वो रहता है कि पापा बजा रहे वायलिन। तो मेरे पास आती है, वायलिन लेती है और टंग 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 तारों के ऊपर शुरू हो जाता है उसका बजाना। वो छीन लेगी, बैठ जाएगी उसको लेके, और मैं चाहता हूँ कि वो म्यूज़िक सीखे, पर उसके ऊपर इस चीज़ का बर्डन नहीं है कि वो म्यूज़िक में ही अपना करियर करे, पर मैं चाहता हूँ कि वो म्यूज़िक सीखे। आज की पीढ़ी जो है वो क्लासिकल म्यूज़िक के साथ बाकी जो जोनर आजकल जोड़े जा रहे हैं, जैसे रॉक हुआ, पॉप हुआ, इसके साथ क्लासिकल म्यूज़िक को जोड़ के उसका फ्यूज़न बनाने में लगे हुए हैं। क्योंकि आप जितने बड़े बड़े बैंड देखिए उसके अंदर क्लासिकल को बेस रख के उसके ऊपर वर्क हो रहा है। मतलब क्लासिकल तो कहीं हटा ही नहीं है, जो उसका परिष्कृत रूप है, जो उसका एक शुद्धता है, वो अपनी जगह पे है। बस उसके ऊपर लेयर पर लेयर, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर बनती जा रही है, पर वो जो नींव है वो इतनी अभी मजबूत है कि उसको आप हिला नहीं सकते। ग्वालियर में दिसंबर महीने में संगीत समारोह होता है, तानसेन संगीत समारोह। इसमें देश और विदेश के ख्यातिनाम कलाकार जो है अपना शिरकत करते हैं। ये मेरे लिए एक गौरव का विषय है कि मैं इसी संगीत समारोह में अपना वादन भी प्रस्तुत कर चुका हूँ। जितने भी अच्छे अच्छे कलाकार हैं, बड़े कलाकार हैं, रेनाउंड कलाकार हैं, उनको सुनता हूँ। उनसे मुझे अच्छा क्या मिल सकता है या मैं उनसे क्या सीख सकता हूँ, इस चीज़ को मैं अपने अंदर समाहित करता हूँ और फिर उसके थ्रू कोशिश करता हूँ कि मैं उससे और अच्छा कर सकूँ अपने बजाने को, और हो सकता है कि इससे मेरे व्यक्तित्व में भी कुछ चेंज आता हो।